हेलो एवरीवन, अगर तुम अभी भी 4 आवर या 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पर 50 पिप्स का बड़ा स्टॉप लॉस देकर सिर्फ 1:2 का ही रिस्क रिवॉर्ड ले रहे हो तो तुम ट्रेडिंग नहीं अपना रिस्क बढ़ा रहे हो। और इसी बड़े जोन को जब हम 30 मिनट और 15 मिनट में रिफाइन करते हैं तब हमारा स्टॉप लॉस 50 पिप्स से घटकर सीधे 15 पिप्स और 8 पिप्स रह जाता है। और फिर उसके बाद जब हम लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 1 मिनट और 5 मिनट पे यहाँ पे चौक या एमएसएस देखकर इस तरह रिटेस्ट पे एंट्री बनाते हैं तब हमारा स्टॉप लॉस और छोटा बन जाता है और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे 1:2 से बढ़ के 1:10 से भी ज्यादा हो जाता है, चाहे आप इंडियन मार्केट ट्रेड करते हो या फिर फॉरेक्स। आज के इस मास्टर क्लास में हम यहाँ पे 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से लेके सीधे 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक तक रिफाइनमेंट करने का 100% लॉजिकल तरीका सीखेंगे। एक 20 सेकंड स्किप मत करना क्योंकि आज आपका चार्ट देखने का नजरिया बिल्कुल बदलने वाला है। ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करने से होता क्या है पहले वो समझो, ठीक है। देखो, ये एक 4 आवर की कैंडल है, ठीक है। ये एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। अगर हम इस 4 आवर की कैंडल को 1 आवर पे आ जाए और 1 आवर पे अगर देखें, ठीक है, तो देखो एक 4 आवर की कैंडल है तो वहां पे 1 आवर की 4 कैंडल बनेगी। देखो 4 आवर की एक कैंडल 1 आवर की 4 कैंडल होती है कि नहीं। वही जब यहाँ पे 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है तो उसके अंदर अगर हम 1 आवर पे चले जाएंगे तो 1 आवर पे हमारे पास 4 कैंडल होगी। अब 4 कैंडल में हमारा तो एक ऑर्डर ब्लॉक तो होगा ना जिसके ऊपर एफईजी हो। सेम यहाँ पे देखो वही हुआ है। आप यहाँ पे देखो ये 4 आवर की कैंडल है, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे हमने 1 आवर पे गए, 1 आवर पे हमें 4 आवर के जोन के अंदर 4 कैंडल 1 आवर की दिखी। उनमें से हमें एक कैंडल ऐसी दिखेगी जिसके ऊपर एफईजी हो। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक नहीं मालूम तो आई बटन पे जो वीडियो है उसको जाकर देख लो, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक वो कैंडल होती है अगर मार्केट हायर लो बनाता हुआ ऊपर जा रहा है तो ये जो सेलिंग पुलबैक है ना, ठीक है, इस पुलबैक में जो लास्ट कैंडल होगी ना, लास्ट सेलिंग कैंडल, उसके ऊपर अगर एफईजी हो, देखो जैसे मान के चलो, देखो लास्ट सेलिंग कैंडल ये है, इसके ऊपर यहाँ पे एफईजी है तो ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक बनेगी। अगर इसके ऊपर एफईजी नहीं होती तो हम इसके ऊपर वाली कैंडल को हम अपना ऑर्डर ब्लॉक मानते अगर उसके ऊपर एफईजी होता भी, ठीक है, तो वही होता है ऑर्डर ब्लॉक। तो ये हमारा 4 आवर का जोन है। 1 आवर पे गए तो 1 आवर पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक इतना छोटा बन गया, ठीक है। अब हमारी एंट्री यहाँ से होगी। जहाँ पे हम लोग 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री ले रहे थे तो हम लोग कैसे एंट्री लेते, यहाँ पे अगर एंट्री लेते तो हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रखना होता। वही हम 1 आवर पे गए तो हमारा स्टॉप लॉस और छोटा हो गया। और वही जब हम 1 आवर को अगर रिफाइन करें ना तो 1 आवर के अंदर हमारे 30 मिनट की 2 कैंडल होती है। तो उस तरह देखो ये 1 आवर की कैंडल है पूरी की पूरी, ये 1 आवर की कैंडल है। उस कैंडल के अंदर हमारी ये 2 कैंडल, इनमें से हमारे एक ऑर्डर ब्लॉक ये बनेगी, ठीक है। उसके बाद हमारा एफईसी उसके ऊपर, ठीक है। हमें रिफाइनमेंट करने का यही फायदा है। देखो आप, अगर आप यहाँ पे 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पर, एक सेकंड, अगर आप यहाँ पे 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पर इस तरह से एंट्री लोगे तो आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रखोगे ना। और अपना टारगेट इस तरह से सेट करोगे जिससे मार्केट को बहुत भागना पड़ेगा तभी आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा। वही चीज़ अगर आप यहाँ पे 1 आवर की कैंडल के ऊपर यानी कि 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आप एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटा बन जाता है, ठीक है। इस तरह आप एंट्री लेते हो। वही अगर आप यहाँ पे 30 मिनट पे जाओगे तो आपका स्टॉप लॉस और छोटा बन जाएगा। आपका स्टॉप लॉस 30 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के नीचे बनेगा। उस तरह आप 15 मिनट पे भी अगर रिफाइन करोगे तो आपका स्टॉप लॉस 15 मिनट के नीचे आएगा, ठीक है। ये हो गया डायरेक्ट एंट्री के पास। और हमारा जो रिफाइनमेंट एंट्री होता है इसके बाद जब हम यहाँ पे लो टाइम फ्रेम पे लेते हैं यानी कि 1 मिनट 5 मिनट में इस तरह से चौक देख के, तब हमारा एंट्री कहाँ बनेगा, ये 5 मिनट या 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, जिससे हमारा स्टॉप लॉस 5 पिप्स बन जाएगा, ठीक है। ऐसे समझो, यहाँ पे आप ऐसे समझो। देखो एक सेकेंड, आप यहाँ पे मान लो ये एक यहाँ पे ये 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 1 आवर पे जाओगे ना तो आपको यहाँ पे 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा। और अगर आप यहाँ पे 30 मिनट पे जाओगे ना तो आपको यहाँ पे एक 30 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा इस तरह से, ठीक है। और इस जगह पे अगर आप यहाँ पे 15 मिनट पे रिफाइन करोगे ना तो आपको इस तरह से एक 50 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, ठीक है। एक सेकेंड, आप ऐसे देखो, अगर आप यहाँ पे 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के टैब पे आप एंट्री लेते तो आप अपना एंट्री यहाँ कहीं पे लेते, ठीक है। और आप अपना स्टॉप लॉस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखते। उसी जगह पे अगर आप यहाँ पे 1 आवर पे जाते तो आप अपना एंट्री 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे लेते और अपना स्टॉप लॉस 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखते। उसी जगह पे आप यहाँ पे जब 30 मिनट यानी कि आप यहाँ पे 30 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लेते तो आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखते, 30 मिनट ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आप यहाँ कहीं एंट्री करते, ठीक है। उसी जगह पे अगर आप यहाँ पे 15 मिनट पे रिफाइन करके आप यहाँ पे एंट्री लेते
तब आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनता, आप यहाँ की एंट्री लेते और आपका स्टॉप लॉस छोटा बनता। लाइक आप इस तरह से आप ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करते जा रहे हो, अपना स्टॉप लॉस को छोटा करते जा रहे हो। देखो 4 आवर पे आप इस जगह पे एंट्री लेते हैं, 1 आवर पे आप इस जगह पे, 30 मिनट पे आप इस जगह पे, और आप यहाँ पे 15 मिनट पे आप इस जगह पे। तो आप अपना एंट्री का जगह को छोटा कर रहे हो, जिससे आपका स्टॉप लॉस छोटा बन रहा है और आपका टारगेट आरआर बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आपने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को तो रिफाइन कर लिया, अब आप आगे क्या करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, देखो आप अगर आपने यहाँ पे 4 आवर का जोन मार्क किया, ठीक है, तो आपको 15 मिनट में एमएसएस या चौक देख के एंट्री लेना है। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे 1 आवर का पीवाई मार्क किया है, ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है, तो आपको यहाँ 5 मिनट पे एंट्री लेना है। और अगर आपने 30 मिनट में पीवाई मार्क किया तो आप 3 मिनट में ले सकते हो। अगर आप यहाँ पे 15 मिनट में पीवाई मार्क किए हो ना, तो आप यहाँ पे 1 मिनट पे एंट्री ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप और एक चीज़ ध्यान से समझो, मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे आप ऐसे समझो, देखो एक सेकंड, आप मान लो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग 4 आवर या 1 आवर पे कर रहे हो, या फिर आप यहाँ पे 4 आवर या 1 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क किए, आपने स्ट्रक्चर मैपिंग किया, आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। ठीक है, अब प्राइस क्या करते हैं, आपके इस तरह आपके ऑर्डर ब्लॉक को टैप करते हैं, 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को, या फिर 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को, या फिर 30 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को, या फिर 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को। तो क्या आप यहाँ पे इस तरह से डायरेक्ट एंट्री ले लोगे? कि ऐसा नहीं करना है आपको। मैं पिछले वीडियो में, मेरा जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैं आपको 1 आवर के पीवाई टैप होने के बाद या फिर 30 मिनट के पीवाई टैप होने के बाद आपको किस तरह से एंट्री लेना है 5 मिनट या 1 मिनट पर, वो मैं एकदम डिटेल से समझाया हूँ, आप वो भी देख लो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, देखो आप, देखो अगर आप यहाँ पे 1 आवर के पीवाई में अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री ले लोगे तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा बन जाएगा। ठीक है, अगर इसी जगह पे आपको क्या करना है, जब यहाँ पे पीवाई टैप हो, ठीक है, लाइक अगर आप 4 आवर देख रहे हो, जब मैं आपको बताया कि अगर 4 आवर का पीवाई टैप होता है तो आपको 15 मिनट पे जाना है, 1 आवर का पीवाई टैप होता है आपको 5 मिनट पे जाना है, 30 मिनट का टैप होता है आपको 2 या 3 मिनट पे जाना है। ठीक है, और 15 मिनट का टैप होता है आपको 1 मिनट पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब इस तरह का पीवाई टैप हो जाए तब आपको 2 मिनट पे चला जाना है, या फिर 15 मिनट का टैप होता है आपको 1 मिनट पे चला जाना है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो 4 आवर पे या 1 आवर पे। ठीक है, आपने स्ट्रक्चर मैपिंग कर लिया और आपने पीवाई को रिफाइन भी कर लिया 30 मिनट पे या 15 मिनट पे। ठीक है, अब क्या करता है, आपका पीवाई टैप हो जाता है 30 मिनट पे, ठीक है, या 15 मिनट पे, तब आपको यहाँ पे लो टाइम तरफ 1 मिनट या 5 मिनट में जाना है। और इस तरह से जब मार्केट आएगा, ठीक है, आपको देखना है यहाँ पे मार्केट टैप किया, इस तरह से मार्केट आया होगा लो टाइम फ्रेम पे, जब वो इस तरह से यहाँ पे चौक या एमएसएस करते, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोई एक एफजी होगा या ऑर्डर ब्लॉक होगा, जब मार्केट यहाँ पे आएगा ना, तब आप यहाँ पे एंट्री लोगे और अपना टारगेट वही जो आप अपना टारगेट रख रहे थे। ठीक है, सिंपल सीधी बात है, आपने 4 आवर के पीवाई को इस तरह से रिफाइन कर लिया। ठीक है, आपने स्ट्रक्चर मैपिंग किया, रिफाइन भी कर लिया। अब क्या करता है मार्केट, आपके पीवाई को टैप करता है, तो आप डायरेक्ट एंट्री नहीं लोगे, उस जगह पे आपको लो टाइम फ्रेम पे जाना है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, आपको उस लो टाइम फ्रेम पे जाना है और आपको वहाँ पे एमएसएस देखना है, फिर रिटेस्ट पे आपको एंट्री बनाना है। ठीक है, इससे आपका स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा, और यही एंट्री मॉडल बड़े बड़े प्रोफेशनल यूज करते हैं ज़्यादा आरआर लेने के लिए। ठीक है, इसमें अगर आप एक ट्रेड सही करते हो ना, अगर 4 ट्रेड भी लॉस कर जाते हो ना, तो आपको कोई गम भी नहीं होगा, क्योंकि आपका एक ट्रेड जो आपको 3 आर या 4 आर दे देगा ना, ठीक है, 3 आर या 4 आर दे देगा, उस आरआर से आपका साढ़े 3 लॉस का ट्रेड का सब रिकवर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनको चार्ट पे एकदम डिटेल से समझ लेते हैं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज ही ना रहे, कि आपको रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक में कोई डाउट ही ना रहे। ठीक है, यहाँ पे समझो, यहाँ पे आप ध्यान से समझो। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, और ये हमारा इंडोसमेंट होता है हायर हाई कन्फर्म, ओके, एंड यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है हायर लो कन्फर्म। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, अगर यहाँ पे इंडोसमेंट होने के बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखो, ये हमारा, एक सेकेंड, ये हमारा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ठीक है, ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। अगर हम इसको रिफाइन करें तो, ठीक है, हम इसको रिफाइन करते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, आप यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, ये 1 आवर पे, ठीक है, सेम वही जगह है। देखो यहाँ पे हम इसको 1 आवर पे रिफाइन करें तो हमारे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बन रहा है, देखो ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, उसके ऊपर एफपीजी। अब यहाँ इसे समझो, देखो ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, और यहाँ पे हम उसको रिफाइन किए तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर का ये बना। ठीक है, ये पूरा का पूरा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, उसको हम 1 आवर पे जाके देखें तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक इतना छोटा सा बनता है, और मार्केट क्या करते हैं, उसी 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है। अगर आप यहाँ पे 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लेते तो आप कहाँ पे लेते, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखते,
इसके नीचे, ठीक है। और आप अपना टारगेट क्या रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 3 आवर लेने के लिए भी मार्केट को इतना भागना पड़ा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लेते तो देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे 5 आवर हो रहा है और यहाँ पे आपका कितना बन रहा है, देखो यहाँ पे आपका कितना बन रहा है, एक सेकंड, 3 आवर के आसपास। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते तो आपको यहाँ पे 3 आवर मिलता, और अगर आप यहाँ पे 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लेते यहाँ पे, तब आपका यहाँ पे 5 आवर बन रहा था। अब ऐसे देखो, देखो ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक पे लेते रिफाइन करके तो आपको यहाँ पे 5 आवर मिलता, और अगर आप यहाँ पे 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पर लेते तो आपको यहाँ पे 3 आवर मिल रहा था, ठीक है। और अगर हम इससे भी छोटा करें तो तब हमारा कितना बनेगा, आप ऐसे देखो, एक सेकंड, ये हुआ हमारा 4 आवर का, ठीक है, और ये हमारा 1 आवर का। अगर हम इसको 15 मिनट में रिफाइन करें तो यहाँ पे आप समझो, देखो आप यहाँ पे, एक सेकंड, ये हमारा 15 मिनट, ठीक है। देखो अब ये है हमारा पूरा का पूरा ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये पूरा जोन 4 आवर का, और ये जो है ये हमारा 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। अब इसके अंदर हमारा जो ये देखो यहाँ 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बनेगा, देखो इसके अंदर हमारा 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक ये ब्लैक कैंडल, ठीक है, उसके अंदर जो है वो इनसाइड बार में है, ठीक है। अब देखो हमारा यहाँ पे एंट्री बनता है कि नहीं, मार्केट टैप करता है कि नहीं इसको, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, आप देखो मार्केट एग्जैक्ट उसी को टैप करता है। आप, मैं इसको थोड़ा डिलीट मारता हूँ, ठीक है। देखो मार्केट एग्जैक्ट वहीं टैप करता है। तब आप यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते इस तरह से आप 15 मिनट पे, ठीक है, आप यहाँ पे अगर 15 मिनट पे एंट्री लेते तो आप एकदम पिन पॉइंट एंट्री लेते और आपका स्टॉप लॉस इतना छोटा सा बनता, और आप अपना टारगेट अगर रखते, देखो आपको यहाँ पे अगर आप वहाँ जो आप 4 आवर पे टारगेट रख रहे थे वही रखते तो आपको यहाँ पे 7 आवर 8 आवर भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको ये बताऊँ कि यहाँ पे 15 मिनट में टैप होने के बाद अगर हम यहाँ पे 1 मिनट पे MSS चौक दे के एंट्री ले तब हमारा यहाँ पे कितना बनेगा, देखो अगर आप यहाँ पे टैप होने के बाद इस तरह से 1 मिनट पे या 5 मिनट पे यहाँ पे MSS या चौक का वेट करते और रिटेस्ट पे इस तरह से एंट्री बनाते, तो अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 5 मिनट या 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के नीचे बनता, तब आपका RR यहाँ पे 12 और 13 आर भी हो सकता था। समझ में आया? अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे समझो ना, देखो ये है हमारा 1 आवर, ठीक है, और ये हमारा 15 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये है हमारा, ये जो हमने इसको रिफाइन किया ये हमारा 15 मिनट का, ठीक है, और हमारा 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बन रहा था। अब इसको मैं यहाँ से अलग से मार्क करता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, मैं इसको यहाँ पे अलग से मार्क करता हूँ। ये हमारा 1 आवर का, ठीक है, ये है हमारा 1 आवर का, ठीक है, ये है 1 आवर का। देखो ये 1 आवर का है, उसको हमने 15 मिनट में रिफाइन किया तो और छोटा बन गया, और 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक इतना बड़ा, ठीक है, ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, एक सेकंड, ये है हमारा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, और ये जो बना ये हमारा 1 आवर का, और उसके अंदर ये हमारा 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। और जब इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होने के बाद अगर आप एंट्री लोगे लो टाइम फ्रेम पे 5 मिनट या 1 मिनट पे, तब जब आपको RR मिलेगा ना, वो आपका एक ट्रेड आपका 4 ट्रेड के लॉस को कवर कर देगा, ठीक है। और देखो, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ और दिखाने वाला हूँ कि अगर आपको ये जो रिफाइनमेंट कर रहे हैं ना, इसका फायदा सिर्फ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेना नहीं है, इसका फायदा आपको ट्रैप से बचना भी है, जो मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने ये एंट्री समझा, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद ये हमारा इंडोसमेंट हुआ है, ठीक है। इंडोसमेंट के बाद ये हमारा क्या बना, ये 4 आवर का डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक को देखो मार्केट क्या किया है, इसके नीचे वीक आया है। अब वीक क्यों आया है यहाँ पे हमें कैसे मालूम चलेगा, अब इसके नीचे वीक क्यों आया है, किस लिए आया है, इसको देखने के लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम पे, ये इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो लोग अर्ली बायर्स थे उनको ट्रैप किया है, उनका लिक्विडिटी स्वीप किया है। इसको समझने के लिए हमें 1 आवर पे और 15 मिनट पे जाकर देखना पड़ेगा कि एक्चुअली हमारा लोअर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, किस तरह से लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, ठीक है, ताकि आप इस ट्रैप से बच सकते हो। आपको एक टाइम फ्रेम पे टिके नहीं रहना है, आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है जिससे आप ट्रैप से बच सकते हो। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लेआउट ऑन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 4 आवर का है, ठीक है, ये 1 आवर का है, ठीक है, और ये 15 मिनट का है, ठीक है। अब देखो आप ये यहाँ पे, एक सेकेंड, ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, हम इसको 1 आवर पे रिफाइन करें तो यहाँ पे 1 आवर का कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे, ठीक है। अब हमें 1 आवर पे भी हमारा SL चला जाता है, ठीक है, तो हमें नहीं मालूम चल रहा है कि यहाँ पे मार्केट एक्चुअली किस लिक्विडिटी को स्वीप किया है। यहाँ पे आप 1 आवर पे डायरेक्ट एंट्री लेते इस तरह से, ठीक है, तब भी आपका स्टॉप लॉस जाता, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे 4 आवर पे भी एंट्री लेते, ठीक है, यहाँ पे 4 आवर पे भी एंट्री लेते तब भी आपका स्टॉप लॉस जाता। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है, तो उसके लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम पे देखना है कि लोअर टाइम फ्रेम पे एक्चुअली चल क्या रहा है, ठीक है। तो देखो ये 1 आवर पे भी हमारा लिक्विडिटी खराब हुआ, ठीक है, तो हम यहाँ पे 15 मिनट पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड, आप देखो ये 4 आवर, ठीक है, और ये हमारा 1 आवर,
तो यहाँ पे आप 15 मिनट पे देखो, तो देखो ये हमारा अभी 1 आवर का है, ठीक है। ये एक सेकंड, ये 1 आवर का है, ठीक है, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। तो अगर हम यहाँ पे 15 मिनट पे देखें तो इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे हमारा यहाँ पे देखो एक ऑर्डर ब्लॉक है, देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, एक सेकंड आप देखो, इसके नीचे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, देखो एक सेकंड, देखो मार्केट एग्जैक्ट इसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, देखो मार्केट एग्जैक्ट इसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है और ऑफ साइड पे जाता है। तो मैं हमेशा वीडियो में इसलिए बोलता हूं कि आपको लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लेना ही होता है, ठीक है। अगर आप 4 आवर पे डायरेक्ट एंट्री नहीं लेते, अगर आप यहाँ पे 15 मिनट पे आके देखते तो आपको 15 मिनट में इस तरह से आपको जो यहाँ पे आप रिफाइन कर रहे थे उसके नीचे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक दिखता, तो आप हमेशा इस ऑर्डर ब्लॉक को प्राथमिकता देते, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक हमेशा लिक्विडिटी होता है, उसके नीचे वाला ही एक्सट्रीम होता है, उसी को मार्केट ज़्यादा प्राथमिकता देता है, ठीक है। इसलिए अगर आप यहाँ पे 4 आवर पे देखते और 15 मिनट पे आके उसको रिफाइन करते और यहाँ पे आप कन्फर्मेशन देखते, तब आप यहाँ पे एसएल से बच सकते थे, ठीक है। मैं हर एक वीडियो में हमेशा बोलता हूँ कि आप हाई टाइम फ्रेम पे पीवाई मार्क करो और लोअर टाइम फ्रेम पे आप उसको एमएसएस या चौक देख के इस तरह से आप एंट्री लो। देखो ये एक मान लो आपका 4 आवर का पीवाई था, ये एक 4 आवर का पीवाई है, आप यहाँ पे ऐसे एंट्री लो, यहाँ पे पीवाई को टैप किया, आप यहाँ पे 15 मिनट पे देखो, आप यहाँ पे 15 मिनट में देखो कि मार्केट यहाँ पे पहले एमएसएस या चौक करे फिर रिटेस्ट करे, तब आप यहाँ पे एंट्री लो। इसमें आप दो कंफर्मेशन यूज कर रहे हो, आपका पीवाई टैप हो रहा है, फिर आप लोअर टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे कंफर्मेशन देख रहे हो, एमएसएस का वेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये होता है, आपको पहले रिफाइनमेंट करना है, आपको हर एक टाइम फ्रेम देखना है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 4 आवर पे स्ट्रक्चर मार्किंग करते हो या फिर बायस देखते हो तो उसके आप एक टाइम फ्रेम नीचे आप अपना पीवाई को रिफाइन करो, ज़्यादा रिफाइन करने से आपको खुद कंफ्यूज होगा, ठीक है। तो क्या समझा कि हमें कैसे हाई टाइम फ्रेम के पीवाई को ऑर्डर ब्लॉक को हमें किस तरह से हमें लोअर टाइम फ्रेम पे उसको रिफाइन करना होता है और उसको हमें किस तरह से एंट्री लेना रहता है। अगर आपको एंट्री नहीं मालूम कि आपको पीवाई टैप होने के बाद लाइक 4 आवर 1 आवर 15 मिनट का पीवाई या ऑर्डर ब्लॉक टैप होने के बाद आपको वहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 1 मिनट 5 मिनट में किस तरह से एंट्री लेना है, तो आप मेरे आई बटन में जो वीडियो दिख रहा है उसको आप प्ले करके देख सकते हैं। उसमें आपको क्लियरली मैं बताया हूँ कि किस तरह से हाई टाइम फ्रेम के पीवाई को टैप होने के बाद आप लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री ले सकते हो, जिससे आपका एसएल बहुत छोटा बनेगा और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत बड़ा बनेगा। लाइक अगर आप 4 आवर या 1 आवर पे अगर आप एंट्री लोगे ना तो आपका टारगेट वही रहेगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे 1 मिनट और 5 मिनट पे एंट्री लोगे तो यहाँ पे आप एंट्री एकदम रिफाइनमेंट पे ले रहे हो और आपका स्टॉप लॉस छोटा बन रहा है, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटा बन रहा है और आपका टारगेट सेम वही रहेगा जो आप 1 आवर पे रख रहे हो या आप 15 मिनट पे रख रहे हो, आपका टारगेट सेम वही रहेगा, लेकिन आप एंट्री थोड़ा नीचे ले रहे हो, आप रिफाइनमेंट करके ले रहे हो, जिससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो नॉलेजफुल लगा हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कर दे, और अगर आपको अपने ट्रेडिंग नॉलेज को इसी तरह इम्प्रूव करना है तो इस चैनल के साथ, इस फैमिली के साथ आप बने रहो, ठीक है। धन्यवाद।